का क्या हाल है? आज मैं आपको पाकिस्तान की तारीख की डरावनी कहानी सुनाऊंगी, तो क्या आप तैयार हैं? जी मैम। छाऊ का गांव। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव छाऊ के नाम से जाना जाता था। ये गांव नक्शे पर शायद ही कहीं दिखाई देता, लेकिन जो लोग वहां कभी गए वो कभी वापस न लौटे, या अगर लौटे भी तो सिर्फ जिस्म लौटा, रूह कहीं वहीं रह गई। ये गांव ऊंचे पहाड़ों, घने दरख्तों और धुंध से ढका हुआ रहता था। सूरज यहां शाज व नादिर ही निकलता। मकामी लोग कहते थे कि गांव पर कोई पुराना साया है, कोई बद्दा जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। लेकिन बाहर वालों के लिए ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी, जब तक वो खुद उसका हिस्सा न बन जाए। कहानी का आगाज एक नौजवान तहकीककार आसिम लाहौर से शमाली इलाका जात की तारीख पर डॉक्यूमेंट्री बनाने निकला। इसे छाऊ गांव के बारे में एक पुरानी किताब में जिक्र मिला, जिसमें लिखा था, ये गांव रोशनी को कबूल नहीं करता। आसिम ने फैसला किया कि वो छाऊ जाएगा और हकीकत का खोज लगाएगा। रास्ता दुश्वार गुजार था, लेकिन आखिरकार वो वहां पहुंच गया। जब वो गांव में दाखिल हुआ तो पहला एहसास अजीब सा सुकूत था, जैसे हर शय सांस रोककर खामोश खड़ी हो। दरख्त झुके हुए थे, मिट्टी में नमी सी थी और घरों के दरवाजे बंद। मगर एक अजीब बात यह थी कि गांव में रहाइश के आसार मौजूद थे। धुआं उठता चौलाहों से, कपड़े टंगे रस्सियों पर, मगर कोई इंसान दिखाई न देता। पहला दिन आसिम ने एक खाली घर में पनाह ली। वो रात भर गांव की वादियों में कैमरे से फुटेज लेता रहा। रात को जब वो वापस आया तो घर के दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, रोशनी को मत जगाओ। उसे लगा शायद किसी ने मजाक किया है। अगली सुबह जब वो कैमरा चेक करने लगा तो उसने वीडियो में कुछ ऐसा देखा जो उसके होश उड़ा गया। एक सियाह साया हर तस्वीर के पीछे मौजूद था, कहीं दरख्तों के पीछे, कहीं किसी खिड़की में, और एक जगह तो वो साया कैमरे के बिल्कुल सामने आ गया। सफेद आंखें, काला चेहरा और चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट। गांव का राज। चौथे दिन आसिम ने आखिरकार एक बूढ़े शख्स को देखा जो गांव के बाहर कनवे के पास बैठा था। वो बेहद नहीफ और खौफजदा था। बूढ़े ने कहा, ये गांव रोशनी को नापसंद करता है। यहां हर रात एक साया निकलता है जो उस शख्स को पकड़ता है जो अजाला लाता है। इस गांव को सदियों पहले एक जादूगर ने बद्दुआ दी थी। उसने कहा था, यहां जो रोशनी लाएगा वो अपनी तारीकी खो बैठेगा। आसिम ने पूछा, क्या तुम यहां से जा क्यों नहीं जाते? बूढ़ा हंसने लगा, हम जा चुके हैं, सिर्फ हमारे जिस्म बाकी हैं, रूहें तो साया खा चुका है। आखिरी रात आसिम ने सोचा वो इस साये का सामना करेगा। उसने चांदनी रात में अपने अर्धगर्द दिए जला दिए, फ्लैश लाइटें रोशन कर दी और कैमरा तैयार रखा। रात के बीचों बीच धुंध गहरी होने लगी। फिर अचानक हर दिया बुझने लगा, एक एक करके। फिर सन्नाटा छा गया, यहां तक कि सांस की आवाज भी गम हो गई। फिर वो साया नमूदार हुआ। वो जमीन से नहीं, फजा से उतरता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें सफेद और जबान लंबी, आवाज ऐसी जैसे दरख्तों की शाखें चटक रही हूं। तो आया है मुझे देखने, साये ने सरगोशी की। अब अपनी रोशनी को अलविदा कहे। आसिम ने कैमरा सीधा किया, लेकिन अगले लम्हे हर चीज स्याह हो गई। कहानी का अंजाम। महीनों बाद एक ग्रुप जो आसिम की तलाश में आया, उन्हें छाऊ गांव में सिर्फ उसका कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी फुटेज में सिर्फ एक मंजर था, एक शख्स जो दियों के दरमियान खड़ा था, और फिर एक साया इस पर छा गया।
किसी ने उसे पहचाना नहीं। सिर्फ एक चीज पहचानी गई, वही कैमरा जो आसिम का था। कहा जाता है आज भी अगर कोई छांव गांव जाए और वहां रोशनी लाने की कोशिश करे तो वो रोशनी उसकी अपनी जान ले लेती है, क्योंकि छांव सिर्फ तारीकी को कबूल करता है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? बहुत खूब। तो दोस्तों, आप सबको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल सिकेरी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। हम कमेंट बॉक्स में से अपने किसी एक सब्सक्राइबर का नाम अपनी अगली कहानी में जरूर इस्तेमाल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।